दोस्तों, आज आप लोगों के साथ समझ नए एक प्रसंग के साथ हाजिर हो रहा हूँ। आप लोग सुनिए और लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइए, पूरा प्रसंग ज़रूर सुनना। जे सजीवन जग अचर चर चरनार पुरुष यस नाम ते निज निज मर्जाद तजी भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष ज्ञान वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। और सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहारि न वहीं तरु शाखा। नदी उमगी अम्बुधि कहुधाई संगम करहीं तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। तालाबों बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़कर समुद्र की ओर दौड़ी और लता तलैया भी आपस में संगम करने लगी। नदियां उमड़कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम मिलने जुलने लगी। जगयस दशा जड़न कै बरनी को कह सकै सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी भय काम बस समय विचारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश हो गए। मंदन अंध व्याकुल सब लोका निस दिन नहीं अवलोकहि को का। देव दनुज नर किन्नर व्याला प्रेत पिशाच भूत बयताला। सब लोग कामाग्ध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकई रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाचर भूत बैताल इनकी दशा न कहूँ बखानी। सदा काम के चेरिय जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी तहि काम बस भये वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योगरहित हो स्त्री के विरही हो गए। अरे भय काम जोगी से तापस पारही की को कहे। देखी हई चराचर नारी मय जे ब्राह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष मन जग पुरुष सब अबला मयन। दुय दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयन। जोगी जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसी स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। अरे धरी न काहु धीर सबके
मन सिज रहे, जे राखे रघुबर ते उबरे तेहि काल महु। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। अरे उभय घरी यस कौतुक भयऊँ, जो लगी काम शंभु पहि गयऊँ। शिवहि बिलोकी संस केतु मारु, उभय जथाति सब संसारु। दो घड़ी ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुँच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। अरे भये तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरि गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन सब माना, दुराधर्म दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए, जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्म, जिसको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, और दुर्गम, जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, 6 ईश्वरी गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। अरे फिरत लाज कछु कर नहीं जाई, मरनु ठाढ़ि मन रचेहु उपाई। प्रगटेहु तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसमिति नवतरु राज बिराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है, और करते हुए बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। बन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जन उमगत अनुरागा, देखे मुएहु मन सिज जागा। वन उपवन, बावली, तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मेरे मनों में कामदेव जाग उठा। अरे जागही मनोभव मुए हुमन बन, सुभगतान पर कही। शीतल सुगंध सुमंद, मारुत मदन अनल सखा सही। अरे बिकसे सरितहि बहु कांज, गुंजत पूंज मंजुल मधुकरा। कलहंस पिक सुख सरस, रव करि गान नाचहि अपछरा। मरे हुए मन में भी मेरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए।
जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीले बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गाकर नाचने लगी। अरे सकल काल कर कोटि विधि, हार्यों सेन समेत, चली न अचल समाधि शिव, कोप्यों हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गए। फिर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। पर देखे रसाल बिटप बरसा, खाते ही पर चढ़े मदनु मन माखासु। सुमन चाप निज सर संधाने, यते ऋषि ताक श्रवण लगिताने। कामदेव के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। अर छाड़े विषय विशिख उर लागे, छूट समाधि शंभु तब जागे। भयहु ईस मन क्षोभ विषेखी, नयन उघार सकल दिश देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयहु कोप कंपेहु त्रयलोका। तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयहु जरि छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। अरे हाहाकार भयहु जग भारी, डर पेहु सुर भय असुर सुखारी। समुझहि काम सुख सोचिहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। अरे जोगी अकंटक भय पति गति सुनात, रति मूर्छित भई रोदति बदति बहुभांति। करुणा करत शंकर पही गई। अति प्रेम कर बिनती, विविध विधि जोर कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल, शिव अबला निरखहि बोल सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिवजी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना
देने वाले वचन बोले। अब ते रति तब नाथ करी होई है नाम अनंग बिनु बप व्यापहि सबहि पुनि सुन निज मिलन प्रसंग। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हुई हैं हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय हुई हैं पति तोरा बचनु अन्यथा हो ही न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। अरे रति गवनी सुनि शंकर बानी। कथाय पर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए ब्रह्मादिक कुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने यह सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु बिरंचि समेता गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन की प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर कहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। अरे बोले कृपा सिंधु वृष के तू कहूँ अमर आए के हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर्जामी तदपि भगति सब बिनवहु स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछाऊ। निज नय नहीं देखा चाहीं नाथ तुम्हार विवाह। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भरि लोचन। सोय कछु करहु मदमोचन। काम जारि रति कहु बरु दीन्हा। कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखे। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासत करि पुनि करहि उपासा। नाथ प्रभु कर सहज सुभाऊ। पार्वती तप कीन्ही अपारा। करहु तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए।
अरे सुन विध विनय समुझ प्रभु बानी, ऐसे हो ही कहा सुख मानी। तब देवन दुंदुभि बजाई बरसई, तब देवन दुंदुभि बजाई बरसई, सुमन जह जह सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री राम जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही होगा। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। अवसर अवसरु जानि सप्तऋषि आए, तुरतहि विधिगिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमांचल के घर भेज दिया। वे पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले।